देखिए, राजद प्रदेश कार्यालय में जो बैठक थी वो बैठक का दौर ख़त्म हो गया है और सभी को कहा जा रहा है कि टास्क दे दिया गया है। आपको बता दें, मनोज झा ने बड़ा बयान दिया है कि देखिए जन जन तक जो है बूथ स्तर तक हमें पहुंचाना है, सबको बूथ स्तर तक के, और 24 जो है संगठन का जो है मजबूती के साथ जो है बनाया गया है। और इस बार जो है 2025 में कैसे अपनी जो सत्ता विराजमान होंगे उस पर क्या कुछ कह रहे हैं तमाम विधायक और तमाम लोग जो नेता आए थे। एमपी आपको बता दें अभय कुशवाहा ने भी बड़ा बयान देते हुए नजर आए हैं और वहीं एक एक करके जो है तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, उनके बयानों को भी हम सुना दे रहे हैं क्या कुछ कर रहे हैं। कि जितना निंदा की जाए ये कम है। और हम लोग पहले भी कल भी सर्वदलीय बैठक हुई, सर्वदलीय बैठक में भी हम लोगों ने कहा है कि सरकार इस पर आतंकवाद के विरुद्ध जो भी कदम उठाएगी उसके साथ राष्ट्रीय जनता दल स्थानीय नागरिकों को यहाँ से वापस देश भेजा जा रहा है। देखिए, ये कोई टीका टिप्पणी करने की बात नहीं है। जो निर्णय लेगी केंद्र सरकार इस आतंकवाद के मुद्दे पर, जो भी निर्णय लेगी आतंकवाद को समाप्त करने के लिए, जो भी केंद्र सरकार निर्णय लेगी, पूरी मजबूती के साथ राष्ट्रीय जनता दल खड़ी रहेगी। सरकार के विधायकों को फटकार भी लगाया सदस्यता अभियान को लेकर के। नहीं, ये बैठक कोई बहुत महत्वपूर्ण बैठक थी और काफ़ी देर तक चली है और संगठन को आगे बढ़ाने, महागठबंधन की सरकार बनाने की चर्चा हुई है और हम लोग सरजमीन पर काम कर रहे हैं और सारे समाज के लोगों का वोट हम लोग लेंगे और लोगों को बताने का काम करेंगे। ये पहलगाम में जिस तरीके से घटना जो घटी है, ये बहुत दुखद घटना है। जितनी निंदा की जाए वो कम है। जिन लोगों ने इस घटना का अंजाम दिया है, मैं चाहूँगा सरकार से जो भी निर्णय ले हमारी पार्टी उस निर्णय के साथ है। आज की बैठक में आदरणीय नौजवानों के नायक, बेरोजगारों के हमदर्द आदरणीय तेजस्वी बाबू के नेतृत्व में बैठक हुआ और बैठक का उद्देश्य यही था कि हम लोगों को जनता के बीच में जाकर के ये जो 20 साल की सरकार जो है आम जनता के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, दलितों के लिए कार्य नहीं किया, तो जो कार्य होना चाहिए। आज भी आप जाके देखिएगा दलित भाइयों के गांव में तो रोड नहीं है, रास्ता नहीं है, ब्लॉक में घुसखोरी है, अंचल में घुसखोरी है, 5 किलो अनाज के जगह पर 4 किलो मिल रही है। ये सारी बातों को जनता को हम लोगों को बताना है और आदरणीय तेजस्वी बाबू के नेतृत्व में जो सरकार बनेगी, ये सारी जो आम जनता की समस्याएं हैं, ये सारी समस्याओं का समाधान होगा। तो इसीलिए हम लोग आम जनता के बीच में जाकर के मिशन 2025 तेजस्वी जी के लिए, राष्ट्रीय जनता दल के लिए कैसे फतह करना है, महागठबंधन के लिए कैसे फतह करना है, इसी सब विषय पर चर्चा हुआ। बैठक में क्या कुछ बातें हुई आगामी चुनाव को लेकर? नहीं, आप कैसे समझ रहे हैं कि सिर्फ चुनाव की बात हुई है? संगठन पे चर्चा हुई है, अपनी प्राथमिकताओं पे चर्चा हुई है, जो हमारी विरासत है, जो सामाजिक न्याय के सरोकार हैं, कैसे उनको घर घर तक पहुंचाया जाए ताकि ये जो झूठ का पहाड़ रहता है उसके ठीक समक्ष रोजगार, न्याय, सौहार्द पर बातचीत हो। यही इस बैठक का उद्देश्य है। विधायकों को, सांसदों को क्या टास्क दिया गया है आगामी चुनाव को लेकर? इतनी बात जो मैंने कही उसको जाया मत जाने दीजिए। ये सबसे महत्वपूर्ण सरोकार है। चुनाव आते हैं जाते हैं, सरोकार बचा रहना चाहिए। सत्ता परिवर्तन सिर्फ नहीं, सत्ता के चेहरे का परिवर्तन, सत्ता के सरोकार का परिवर्तन। पहलगाम की घटना को कैसे देख रहे हैं सर? मैं तो लगातार बोल चुका हूँ, पहलगाम की घटना हम सबको आहत करती है, पीड़ा देती है और वो उस पीड़ा में पूरा देश एक स्वर में बोल रहा है कि ये पीड़ा जाया नहीं जानी चाहिए। ये जो हादसा हुआ है ये जाया नहीं जाना चाहिए। तो आपने सुना क्या कुछ कर रहे हैं, इन सभी का किस तरह का रोल रहेगा, किस तरह की जो तैयारियां जो पूछताछ है वो भी आपने सुना। और सीएम फेस के लेकर जो है मनोज झा ने सीधा साफ कर दिया है कि आप तो पता है कि कौन है और उससे कोई अलग नहीं हो सकता है। बहुत बड़ी बात करते हुए नजर आ रहे हैं। अभय कुशवाहा ने भी जिस तरह से कश्मीर में हुई हिंसा पर, माफ़ कीजिएगा, घटना पर भी निंदा जताते हुए उन्होंने कहा है कि देखिए सरकार का जो निर्णय होगा और स्वेच्छापूर्वक राजद परिवार जो उनके साथ रहेगा। कुल मिलाकर देखा जाए कि आज की जो बैठक है वो बड़ी अहम मानी जा रही थी और सच में जो है बड़ी बैठक जो है
अहम मानी गई है और हुई भी है। साफ तौर पर देखा जा रहा है कि जिस तरह से 2025 का चुनाव कैसे अपने हाथ में लिया जाए और सीएम की कुर्सी पर कैसे तेजस्वी बैठेंगे, उन सभी चीज़ों को जो है फूक फूक कर जो है चल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात देखने वाली ये है कि जिस तरह से बैठक चली, करीब 3 घंटे के करीब जो बैठक चली है, उसके बाद जो है 24 टीमों के जो है संगठन का जो तैयार किया गया है। उसके बाद जो है 2025 का रोड मैप भी तैयार किया गया है और लोगों तक जो है जन जन तक लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और के कार्यकाल में जो हुए सभी विचारधारा को भी लोग जन जन तक जो है पहुंचाना है, उन सभी चीज़ों को बताना है। और माई बहन मान योजना जैसे तमाम जो 500 रुपये बिजली और 200 यूनिट बिजली फ्री सिलेंडर जो है, तमाम जो बातें हैं वो भी उन जन जन तक पहुंचाना है, बूथ स्तर तक हमें मजबूत करना है। और महागठबंधन एक साथ कैसे 2025 में लड़े और 243 पर अपनी जीत करेगी। आपको बता दें कि राजद की तरफ से 243 सीटों पर जो है चुनाव लड़ने की तैयारी की जा रही है महागठबंधन के साथ, लेकिन तैयारी हमारी रहेगी 243 सीटों पर। ये साफ हो गया। अब देखना होगा कि इसके बाद जो है किस तरह से रणनीति तैयार की जाती है और आने वाले 4 मई को जो बड़ी बैठक होगी उस पर भी चर्चा की गई है। फिलहाल इसका उम्मीद है, देखते रहेंगे। धन्यवाद।